एक बार की बात है, कुछ गिद्धों का झुंड शिकार की तलाश में उड़ते-उड़ते एक ऐसे टापू पर जा पहुंचता है, जो टापू चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। गिद्धों का झुंड टापू पर उतरता है और देखता है कि टापू के आसपास ढेर सारी मछलियां हैं और यहाँ पर शिकार करना बहुत ही आसान है। गिद्धों ने सोचा कि यहाँ पर किसी दूसरे बड़े जानवर या शिकारी से हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। तो वो सारे गिद्ध उस टापू पर भरपेट मछलियां और मेढक खाने लगे। एक सप्ताह तक वो गिद्धों के झुंड आराम से वहीं रुके रहे और भोजन करते रहे। अब सारे गिद्धों को वो जगह बहुत पसंद आ गई थी और उन गिद्धों में किसी का मन अब उस जगह को छोड़कर जाने का नहीं था, क्योंकि उन गिद्धों को अब शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। बिना मेहनत के ही उन्हें टापू पर भोजन मिल रहा था। इसलिए सारे गिद्ध उस टापू पर बहुत ऐश से रहते थे। उनमें से एक बूढ़ा गिद्ध, जो कि बहुत बुद्धिमान और अनुभवी था, वो कहता है कि अब हमें इस टापू से कहीं और चलना चाहिए, लेकिन वहाँ की सुख सुविधा देखकर अब कोई गिद्ध उस टापू को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए सबने चलने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने बहुत समझाया, लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी और बूढ़ा गिद्ध अकेला ही उस टापू से चला गया। धीरे-धीरे समय बीतता गया। 1 साल बाद वो बूढ़ा गिद्ध उसी टापू पर वापस आता है, तो देखता है कि उस टापू का नजारा बहुत ही भयानक और दर्दनाक था। चारों तरफ गिद्धों की लाशें पड़ी थी, कुछ मर चुके थे, कुछ घायल अवस्था में थे। ये सब देखकर बूढ़ा गिद्ध अत्यंत हैरान हो रहा था। तब वह एक घायल गिद्ध से पूछता है कि तुम सबकी ऐसी हालत कैसे हुई? तो घायल गिद्ध बताता है कि आपके जाने के बाद हम सब यहाँ बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन इस टापू पर बहुत बड़ा जहाज आया और उस जहाज से ढेर सारे चीते बाहर निकले। हमने जैसे ही उन चीतों को देखा तो उड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमारा ज्यादा वजन होने की वजह से हम उड़ नहीं पाए और हमारे पंजे और नाखून भी कमजोर हो चुके थे। इसी वजह से उन चीतों ने हमारा शिकार कर लिया। घायल गिद्ध आगे कहता है कि भाई, मुझे अब समझ आ गया कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है और किसी भी प्रकार की चुनौती आने पर उसका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि जिन लोगों को लगता है कंफर्ट जोन अच्छा होता है, बाद में वही कंफर्ट जोन उनके लिए मुश्किल बन जाता है। जिस इंसान की जिंदगी में चुनौतियां या मुश्किलें आती हैं, असल में वही इंसान जिंदा है और अच्छी जिंदगी जी रहा है। जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, तब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रॉब्लम्स और मुश्किलें यही हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाती हैं। जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होती, उसकी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोटिवेशनल अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको प्रीति भूमि का सप्रेम
नमस्कार।